ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज होलाष्टक के विषय में वार्ता करते हैं। होलाष्टक होलिका दहन के समय से 8 दिन पूर्व लगते हैं। जैसे इस शब्द के नाम से ही प्रदर्शित है कि होला अष्टक अर्थात होलिका से अष्टक 8 दिन पूर्व जो समय होता है उसको होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक का समय कुछ स्थितियों में परम पवित्र तथा कुछ अवस्थाओं में इसको अपुण्यशाली माना जाता है, अपुण्य कर्म माना जाता है। जिस प्रकार ग्रहण काल में पूर्व में ही सूतक लग जाता है, इसी प्रकार होलिका से भी 8 दिन पूर्व होलाष्टक लगते हैं। जिस प्रकार ग्रहण काल में बहुत से कर्म निंदित होते हैं, इसी प्रकार कुछ कर्म होलाष्टक में भी निंदित होते हैं, अर्थात उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के समय पर किसी भी प्रकार का शुभ पुण्यकारी कर्म, उपासना आदि को छोड़कर नहीं किया जाता, अर्थात इस समय पर विवाह नहीं होता। होलाष्टक के समय पर नया वाहन नहीं खरीदा जाता, नया कपड़ा नहीं बनाया जाता, नया कपड़ा नहीं पहना जाता। बच्चों के संस्कार, जातकर्म संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार आदि भी इस समय पर नहीं किए जाते। किन्हीं लोगों को अपनी कन्याओं के लिए कुछ सामान, कुछ वस्त्र, आभूषण, उपहार यदि देना हो तो वह भी होलाष्टक में नहीं दिया जाता। होलाष्टक से पूर्व ही इन क्रियाओं को किया जाता है। वाहन आदि का क्रय, जमीन आदि का क्रय तथा विक्रय, नवीन नूतन ग्रह का मुहूर्त, ग्रह प्रवेश आदि प्रक्रियाएं भी इस समय पर नहीं की जाती। धर्म सिंधु तथा निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों के अनुसार होलाष्टक का स्थान पंचानद क्षेत्र से है, अर्थात पंजाब के अंतर्गत जहां पंच नदियों का क्षेत्र है वहां है, परंतु कालांतर में फैलते फैलते संपूर्ण भारत में इसका स्थान माना जाने लगा। हिरण्यकशिपु का राज्य पंचानद के समीप था और पंचानद में ही यह घटना घटित हुई थी। अतः उस सारे क्षेत्र में होलिका दहन के समय से 8 दिन पूर्व का समय वर्जित है, वंचित है। इन 8 दिनों में प्रकृति की अवस्थाएं भी कुछ विचित्र रूप से रहती हैं। मौसम कभी ठंड से युक्त होता है और कभी गर्मी से युक्त होता है, तो इस समय पर रोग की भी अधिकता तथा अतिरेक रहती है और जिसके कारण निद्रा आदि की अवस्थाएं उलट पुलट रहती हैं। इस समय पर अधिकतर लोगों को निद्रा काल में बेचैनी होती है, विचित्र प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं और जिन लोगों के मस्तिष्क शांत नहीं होते, अर्थात जिनको शांति की प्राप्ति कम होती है, जिनके मनोविचार बहुत उद्विग्न होते हैं, बहुत विकट होते हैं, बार बार उठते तथा बार बार शांत होते हैं, उन लोगों को होलाष्टक में विचित्र प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं, कष्टकारी अवस्थाएं दिखाई देती हैं। होलाष्टक के अनुसार भिन्न भिन्न किंवदंतियों में जन समुदाय का यह मानना भी है कि इसमें नकारात्मक क्रियाएं की जाती हैं। अतः सुहागिनी स्त्रियां अधिकाधिक घर से बाहर नहीं निकलती, कम निकलती हैं। कन्याओं को घर से बाहर कम भेजा जाता है, वस्त्र आदि को सुरक्षित रखा जाता है। परंतु होलाष्टक का समय यह विशिष्ट है कि इन विचित्र अवस्थाओं के कारण इस समय पर शुभ कार्य नहीं किए जाते। होलाष्टकों में आगंतुकों का आना जाना भी नहीं होना चाहिए, यह भी प्रतिबद्ध रहना चाहिए। व्यापार से संबंधित निर्णय, समझौते आपको इस समय पे नहीं करने चाहिए। विशेष विषय यह है कि इस समय पे मन की उद्विग्नता बहुत अधिक होती है,
जिसके कारण आप उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, मन अति प्रसन्न नहीं रहता, अतः इसमें शुभ कार्यों का करना वर्जित होता है। इसमें संशयात्मक परिदृश्य बना रहता है, संशय बने रहते हैं, और वह संशय होलिका दहन के समय अंत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि उधर होलिका में अग्नि जिस जैसे ही लगती है वैसे ही सभी प्रकार की दुष्टता, बुराइयां उसमें नष्ट हो जाती हैं, यह मान्यता है। होलाष्टक में प्रथम दिन से ही सभी व्यक्तियों को नित्य पूजन, उपासना विधिवत करनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक अन्य वीडियो में भी हम बताएंगे कि होलाष्टक में किन राशि के जातकों को कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। अगली आने वाली वीडियो में इसकी वार्ता होगी, इस पर विवेचना होगी। सभी राशि के जातकों को भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना तथा भगवती की साधना, अपने इष्ट देव की साधना, गुरु की साधना करनी चाहिए। साधना के समय लिए यह समय अति उत्तम है, पवित्र है, परंतु भौतिक सुखों से संबंधित किसी भी कार्य के लिए यह काल उत्तम नहीं है। इससे भिन्न यदि किसी के यहां किसी बच्चे का जन्म हुआ है तथा उसका दसूठन अर्थात उसके शुद्धिकरण, सूतक निवृत्ति का कार्य होलाष्टक में पूर्ण किया जा सकता है। इससे भिन्न यदि किन्हीं के यहां मृत्यु समय हो गया हो तो 13वीं अथवा अन्य कर्म इस काल में किए जा सकते हैं, परंतु मृत्यु यदि इस काल में हो गई हो तो उसके लिए भी भिन्नता से कर्म निर्दिष्ट है। भिन्नता से अधिक पुण्य जप तथा मृत्यु के अंतर्गत होने वाले भिन्न कार्यों को किया जाता है। समाज में होलाष्टक के विषय में बड़ी ही नकारात्मक विवेचना है, विषय है। यह उपासना के लिए उत्तम काल है, परंतु शुभ कार्यों के लिए इतना भी नकारात्मक नहीं है कि भयभीत होने की आवश्यकता है। इस समय में भयभीत इस समय से न हो, केवल जलवायु की स्थितियों के परिवर्तन, जलवायु की अवस्था की नकारात्मकता के कारण शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होता है और इस समय पे भय, आक्रांता, संशय, दुर्भावता तथा अधिकाधिक निंद्रा में परेशानी रहती ही है। तो चिंता से मुक्ति कर इस काल को उपासना में व्यतीत कीजिए। होलाष्टक उपासना के लिए परम पवित्र समय है। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण।